लास्ट लेक्चर में छोटा सा टॉपिक था हमारा, डेट इज़ डिफरेंसेस। हमने जो है कंपैरिजन किए थे, उसमें 2-3 डिफरेंस। अगर आप अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे आते हो, डेट इज़ पेज नंबर 76, तो वहाँ पे बेटे आपके टेबल की फॉर्म में जो है वो डिफरेंसेस जो हैं दिए हुए हैं, किसमें, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जब टेबल की तो आपके लिए जो है उसको लर्न करना और समझना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। 3 कॉलम आपके पास बने हुए हैं। एक कॉलम में आपके पास क्या लिखे हुए हैं, करेक्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल के वो हैं। यहाँ पे जो है यूकैरियोट है और यहाँ पे जो है प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, इनको हम वन बाय वन जो है अब स्टडी करेंगे। क्या बताया हुआ है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। यूकैरियोट सेल में बेटे न्यूक्लियस जो होता है, जबकि प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। फिर आता है नंबर 2 करेक्टर आपके पास आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो यूकैरियोट सेल में मोर देन 1 क्रोमोजोम, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा क्रोमोजोम भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। सब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, जिस तरह प्रेजेंट है। इसी तरह जब प्रोकैरियोट सेल में आप आओगे तो ये दे आर जनरली इनमें 2 क्रोमोजोम नहीं होता, बल्कि क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज प्लाज्मिड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आती है सेल टाइप। तो यूकैरियोट दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, और ये क्या हैं, ये जो होते हैं बेटे के जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर यूनिसेलुलर। कॉमन एग्जांपल इनकी जो है बैक्टीरिया जो है बेटे वो इनकी कॉमन एग्जांपल है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट आपका जो करेक्टर आ रहा है वो है आपका नेक्स्ट करेक्टर बेटे। अगर हम देखें तो हमें जो है उनमें एग्जांपल्स दे दिए हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो पहले हम आते हैं यूकैरियोट्स की तरफ। यूकैरियोट्स में आपके पास प्रोटोजोन्स आ रहे हैं, एल्गी आ रही है, फंजाई आ रही है। जबकि जब प्रोकैरियोट्स की बात हम करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया और आर्किया आ रहा है। ठीक है, जितने भी हायर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तमाम के तमाम बेटे आपके यूकैरियोट्स में होंगे। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनेलीज जो डिफरेंट हम स्टडी करके आए हैं उनका भी डिफरेंस आपको बताया। पहला आता है लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम। लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम जो है मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए थे, वहाँ पे भी हमने स्टडी किया था कि दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी यूकैरियोट्स में जो है बेटे प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होती हैं या एक या दो स्पीशी में हमें रेयरली जो है ये देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बेटे जो है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोट्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें ये क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट आता है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी जो है वो आपका यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है और उसमें जो है एब्सेंट है। वैक्यूल जो हैं वो दोनों केसेस में, प्रोकैरियोट्स आपके यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइज़ का डिफरेंस आ रहा है बेटे। अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो राइबोसोम है दे आर लार्ज इन साइज़। हमने सेडिमेंट्स पढ़ाए थे ना मैंने आपको, राइबोसोम में सेडिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे लार्जर राइबोसोम है, यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, स्मॉलर राइबोसोम आएंगे। फिर हम गोल्जी अपरेटस की बात करें तो गोल्जी अपरेटस जो है ये आपके पास यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे, ये एब्सेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपको पता है कि ये तमाम के तमाम जो यूकैरियोट्स हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में जो हैं ये प्रेजेंट हैं। इस कुछ एलजी की कुछ फॉर्म्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही है ना बेटे, वहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे या वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। और एनिमल्स में ये एब्सेंट होंगे क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉप हैं, अपनी फूड कहीं और से ले रहे हैं, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होंगे, ये प्लांट्स में होंगे। इसके अलावा जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है, किसी किसी फॉर्म में जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नज़र आता है। नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, डैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यूकैरियोट की केस में कौन सी होती है, माइटोसिस या
म्योसिस होगी, और वहाँ पे जो है प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सेल डिवीजन तो हो रही है, लेकिन वहाँ माइटोसिस और म्योसिस नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पे डायरेक्ट बाय बाइंड डिफ्यूजन, यानी कि एक सेल जो है वो दो सेल्स में सिंपली जो है वो डिवाइड हो रहा है। फिर आते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और दो हमने पढ़ा था सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइड पे उसके 9 डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 डबलेट ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट है इन केस ऑफ यूकैरियोट। और उधर ही जब मैंने आपको ये फ्लैजिला का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो फ्लैजिला है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज़ नोन एज फ्लैजिलिन जो है उससे मिलके बनता है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे ही बताया। फिर नेक्स्ट हम आते हैं सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल की या फंजाई की, ठीक है। एनिमल सेल के केस में, यानी कि यूकैरियोट्स में ही अगर आप लोग पढ़ते हो तो यूकैरियोट्स में भी आते हैं, तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उनकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोट के साथ, तो प्रोकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे इनकी सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है, और जो प्लांट की सेल वॉल है बेटे वो डिफरेंट टाइप की जो की कंपोजिशंस हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेल साइज़। तो जो यूकैरियोट्स हैं उनका सेल जो है जो साइज़ है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर है, और इनका क्या है सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक है, यानी कि जितना इनका साइज़ है वहाँ से यूकैरियोट का खुद ही आइडिया लगा लें कि वो कितना बड़ा होगा। ये हमने क्या कर लिया बेटे, ये हमने डिफरेंट टाइप के जो सेल के जो डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो है आपको मैंने करवा दिए। बहुत इजी हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी हुई है डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, और जो मेन स्ट्रक्चर आपको बताया है वो क्या बताया है, वो बताया हुआ है फ्लैजिलम का, ठीक है। फ्लैजिला मैंने कल भी आपको, कल के लेक्चर में आई थिंक, यस कल के लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा उसमें फ्लैजिला का स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है डेट इज़ फ्लैजिलिन वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और फ्लैजिलिन से बन के इनका फ्लैजिला बनता है। दूसरा यहाँ पे 9 जो थे वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट थे, ठीक है, डबलेट, और इसके केस में क्या होता है वो जो है वो 3 की फॉर्म में होते हैं। ये इनका मेन डिफरेंस था। किया कि हम लोगों ने बेटे अपना जो टॉपिक था डैट इज सेल वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेल हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि देयर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बताया। फिर मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल की मेन उनकी जो डायग्राम्स थी एनिमल सेल और प्लांट सेल की वो हमने की। उसके वो क्या बताया हमने तो उसकी आउटर मोस्ट बॉन्डिंग बताई सेल वॉल। सेल वॉल का मैंने क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में जो है सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी। प्लांट के केस में सेल वॉल के बाद जो सेकेंड लेयर आई थी डैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद आपके पास आ रहा था साइटोप्लाज्म नंबर 3 पे। साइटोप्लाज्म जो है ये बहुत बड़ा था, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट थे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थे, और इन द सेंटर जो था वो क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे, न्यूक्लियस। तमाम जो सेल ऑर्गेनेलीज थे वो मैंने आपको वन बाय वन बेटे डिटेल से पढ़ाए। हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े, उनकी डायग्राम्स मैंने आपको बताई। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे एक गोल्जी ऑपरेटस, ये सेल ऑर्गेनेलीज था जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था, ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर हमने क्या किया, हमने देखा वैक्यूल। वैक्यूल भी जो है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट था, इसकी डायग्राम ड्रॉ की, इसको सारा अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे एक और सेल ऑर्गेनेली जो है वो भी प्रेजेंट थे, डैट इज़ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की भी डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करवाई, सारा इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। क्या पढ़ा हमने, पढ़ा बेटे आपका सेंट्रियोज। सेंट्रियोज भी हमारे कहाँ प्रेजेंट थे, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये भी एक सेल ऑर्गेनेली था
जो कि इसका मेन काम क्या था कि ये जो है सेंट्रियोल जो है फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में भी था। इसके अलावा मेन काम क्या है कि ड्यूरिंग जब स्पिंडल फाइबर बनते थे वहाँ पे भी जो है ये सेंट्रियोल ही की वजह से जो है वो बन रहे थे। तो ये तमाम के तमाम हमने ये डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो हम सारे पढ़ के आए हैं, और ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट थे बेटे? ये साइटोप्लाज्म के अंदर थे। दिस इज़ राइबोसोम। राइबोसोम भी हमने पढ़ा था, दिस इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली जो कि किसके अंदर प्रेजेंट था बेटे? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था। इसकी भी मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करवाई। और राइबोसोम वो साइट थी, या इसको हम फैक्ट्री कह लेते हैं, जहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो बन रहे थे। ठीक है, इसका भी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा। जिस बच्चे का जो स्ट्रक्चर मिस हो गया बेटे दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं और अपने साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर आप लोगों का मिस हो गया है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ी डैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, जो है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा, अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा। उसकी डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करवाई, डायग्राम लेबल करवाई और एक्सप्लेन की। फिर हमने नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेली था डैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट का एक मेन ये भी चीज़ थी कि ये एनिमल सेल में जो था एब्सेंट था, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में जो है प्रेजेंट था और बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये प्लांट क्लोरोप्लास्ट में क्या था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा था। तो ये सारा आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया, इसकी लेबलिंग करवाई और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। बहुत इंपॉर्टेंट अपना सेल ऑर्गेनेली डैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो मैंने आपको ड्रॉ करवाया, एक्सप्लेन किया और उसकी भी मैंने आपको लेबलिंग करवाई। ठीक है बेटे, ये भी हमने कंप्लीट किया। और विद इन द सेंटर ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज थे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे डिफरेंट पोजीशंस में। कोई सेंटर में था, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच था, कोई न्यूक्लियस के साथ अटैच था। ये सब जो मैंने अभी आपको दिखा चुकी हूँ, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आए हैं, वो तमाम के तमाम क्या थे? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज थे जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे। अब उसके दरमियान में विद इन द सेंटर ऑफ द सेल जो है क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे? न्यूक्लियस प्रेजेंट जो है वो क्या था? यूनिट ऑफ सेल था। जिस तरह हमने पढ़ा ना कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो सेल है। इसी तरह सेल का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। ये न्यूक्लियस का आउटर स्ट्रक्चर मैंने आपको सारा दिखाया कि अगर हम उसको बाहर से देखें तो न्यूक्लियस कैसा नज़र आता है और ये किसके साथ किसके साथ ये जुड़ा होता है, किसके साथ प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फिर मैंने अलग अलग न्यूक्लियर एनवेलप का स्ट्रक्चर अलग ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया। न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को अलग से दिखाया बेटे। जो क्रोमेटिन मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट था उसका स्ट्रक्चर मैंने अलग ड्रॉ करके आपको दिखाया। और क्रोमेटिन मटेरियल से जो क्रोमोसोम बनते थे उनका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर जितनी आगे फर्दर बॉडीज़ थी वो सब मैंने आपको अलग अलग से जो है एक्सप्लेन की थी। उनकी डायग्राम भी मैंने आपको अलग अलग समझाई थी कि कौन सी चीज़ जो है न्यूक्लियस के अंदर किधर प्रेजेंट है और उसकी शेप बेटे कैसे है। ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से कोशिश की कि आपको जो है मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको इसकी समझ आ सके। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल्स। हमने पढ़े कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। तो हमने प्रोकैरियोट्स की भी एक डायग्राम थी जो ड्रॉ मैंने की थी और आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये जो आपको डायग्राम इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। या आप प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया सेल की अगर एग्जांपल लो तो बैक्टीरिया की भी डायग्राम इसको आप लोग कह सकते हो। सिंगल फ्लैजिलम है, ठीक है, न्यूक्लियोलाइड है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट था। डीएनए प्रेजेंट था, सेल मेम्ब्रेन थी, मीजोजोम और प्लाज्मिड, राइबोसोम, सेल वॉल, ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट था। हमने क्या कर लिया? हमने इन द एंड जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यू में सिमिलैरिटीज़ भी आ गई थी। इन शॉर्ट हमने पूरा कंपैरिजन जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का किया। और बेटे आज हमने अपना टॉपिक डैट इज़ सेल हमने कंप्लीट कर लिया। आज काफ़ी दिन लगे, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको समझाया ताकि आपको इसमें जो है वो प्रॉब्लम कोई ना आए। और ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। इस पूरे टॉपिक को, सेल को आपने अच्छी तरह से कवर करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल फील होती है सेल के टॉपिक में, ठीक है, तो आपने मेरे से क्वेश्चन करना है। यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह कल जो हम कमिंग लेक्चर अपना पढ़ेंगे, कमिंग लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल कंप्लीट हो गया है।
सेल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया। इन द एंड हमने कंपैरिजन भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग। सेल का हमारा पूरा हो गया ना कि सेल किस तरह का होता है। अब सेल का फंक्शन क्या है, सेल क्या कुछ कर रहे हैं, सेल के अंदर काम किस तरह हो रहा है, वो सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे डैट इज़ सेल सिग्नलिंग। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो आपने मेरे से पूछनी है, ठीक है। कोई डायग्राम आपकी मिस होगी है देन आप पूछो, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी आपको जो है उसकी आपको पिक्चर भेज दूँगी या आपको वो लाइव दिखा दूँगी, ताकि आपको जो है वो अगर आपकी मिस होगी है तो आप उसको जो है ईज़िली ड्रॉ कर लो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा आपसे मिलूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़। फ़र्स्ट ईयर अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।